नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो पूरा वीडियो देखना मेरे भाई। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड अटेम्प्ट है या फिर मेरे भाई आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो मेरे भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए मेरे भाई। और एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे आप सभी को क्या क्या अब करना है और कैसे क्या क्या करना है। आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, अगर नहीं अप्लाई किया है तो 6 तारीख तक फॉर्म चल रहा है, आप सभी लोग अप्लाई कीजिए। तो मेरे जितने भी नेवी एसएसआर के, नेवी एमआर के भाई बहन है, भैया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना मेरे भाई, उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आप सभी का एक कर्तव्य बनता है कि अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें, तहे दिल से सपोर्ट करें मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए लगा हुआ है। तो आइए आज बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर और नेवी एमआर, जो न्यू वैकेंसी आई हुई है भैया, इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे लें। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा, क्या करें, ठीक है, टिप्स और आप लोग पूरी चीजें बताएंगे। और न्यू वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, यानी कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा, कितना टाइम बचा है, अब कैसे क्या करना है, सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो मेरे भाई दिल थाम के बैठिए। तो सारी चीजों पर बात करने से पहले मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाई। खुद से ज्यादा वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। खुद से ज्यादा वादा करो मेरे भाई और मेहनत ज्यादा करो। खुद से ज्यादा वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, और इरादा मजबूत है तो भाई सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ये चीजें एकदम मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किया मेरे भाई, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दिल से लगा रहता हूं। तो आप सभी का कर्तव्य है। देखिए, अब सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि भाई आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी न किसी टीचर का आपने कोर्स ले लिया होगा। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं तरह तरह का ना, आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सारी चीजें की होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक डर बना हुआ, भैया यार समझ में कुछ नहीं आ रहा, यार एग्जाम कैसे आता है, एग्जाम कैसे आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया एग्जाम के लिए आपका भाई बैठा है ना, एग्जाम कैसे आता है, कैसे निकालना है एग्जाम, कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, सारी चीजों के लिए ये एक वीडियो है, अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। लेकिन उससे पहले आपने न्यू वैकेंसी में भैया फॉर्म अप्लाई किया है ना, तो जैसे कि आपको एग्जाम को देखना है ना, तो मेरे भाई मेरा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरा ये ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, इस ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पर नेवी के ही जितने कैंडिडेट हैं भैया 5,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को नेवी एसएसआर के, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज 50-50 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अपलोड है। नेवी एमआर के 50-50 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपलोड है। तो जितने भी भाई बहन हैं भैया, इन प्रैक्टिस सेट का लिंक, मतलब कि ऐप का लिंक सबसे ऊपर कमेंट पिन है, आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये चीज सबसे पहले मालूम चलेगा कि भैया एग्जाम कैसा आता है, ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या होता है। एसएसआर का अलग लेवल, एमआर का अलग लेवल, एसएसआर का एक अलग लेवल रहता है। ये चीजें आप लोगों को मालूम चलेंगी। प्लस 50-50 प्रैक्टिस सेटों में नेवी एमआर में 50 गुणे 50 कर लो आप, कितने क्वेश्चन हो गए। उसी के साथ साथ आप 50 प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब आप जोड़ लो 50 प्रैक्टिस सेट का। उसी तरह नेवी एसएसआर में 100 क्वेश्चन होते हैं, और भैया 50 प्रैक्टिस सेट है, जोड़ लो कितना क्वेश्चन हो गया। जब इतने क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो मेरे भाई आप ही लोगों को फायदा होगा ना। तो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी लोग परचेज कीजिए प्रैक्टिस सेट, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर है, और मैं एकदम अच्छी तरीके से सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब आइए कंप्लीट चीजों पर बात करते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। कई सारे भाइयों का 12th, अभी 12th दिए होंगे। अगर मैं बात करूं जिसका, सबसे पहले मैं बात करूंगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उनको क्या करना है। जिसका भैया लास्ट अटेम्प्ट है उनको करना क्या है, लास्ट अटेम्प्ट वालों को क्या करना है, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट वालों को क्या करना है मेरे भाई। तो मेरे जितने भी भाई बहन है, अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट वालों की बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट वालों की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने पीछे पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, पीछे आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, पढ़ाई कर रखी है, उसका रिवीजन, ठीक है। आप लोगों ने किसी का कोर्स तो लिया नहीं होगा, उसका रिवीजन, प्लस मैंने अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में बता ही दिया है भैया, 50-50 प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको फिजिकल मेंटेन रखना होगा, यानी पीएफटी के लिए आप लोगों को अभी से लगना होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही सिलेबस कवर कर रखा है ना। तो उसके बाद लूसेंट वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, लूसेंट वगैरह अच्छे से पढ़ते रहिए। और मेरे भाई 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पर 2 या 3 सब्जेक्ट, जैसे कि जीके हो गया,
ठीक है। किसी किसी भाई का इंग्लिश अच्छा होगा तो इंग्लिश हो गया या फिर मैथ्स हो गया, इन पर कवर कर लो, अच्छे से पकड़ बना लो, क्योंकि 2 विषय अगर आप अच्छे कर लिए तो आप ये जान लीजिए अभी आप मेरिट से बाहर हुए थे, लेकिन इस वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बाहर हो रहे होंगे मेरे भाई, स्टेज सेकंड तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये चीज दिमाग में रख लो मेरे भाई। क्या करना है, सबसे पहले जो पीछे पढ़ रखे हो उसका रिवीजन अच्छे से, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी मेरे ऐप पर प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, 50-50 प्रैक्टिस सेट है। पीएफटी के लिए तैयार रहो मेरे भाई। और मेरे भाई 2 सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छे से बना लो, 2 सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बना लोगे, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं न्यू कैंडिडेट, जो भैया नए कैंडिडेट है, या फिर गर्ल्स बॉयज की अगर मैं बात करूं, न्यू वाले जो अभी 12th पास करके आए हैं या फिर 12th पास थे पहले से ही और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की बात करूं तो मेरे भाई आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपने 12th में पढ़ रखा होगा, क्या मैथ्स भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपने साइंस भी फिजिक्स इंग्लिश भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के बस आपको जीके पढ़ना है एक्स्ट्रा। जीके जो 12th अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है 12th पास किए उनको जीके पढ़ना है। बाकी ये 3 विषय तो भैया वो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th में अच्छे से पढ़े। अब उनको क्या करना है मेरे भाई, उनको लूसेंट की किताब ले लेनी है, ठीक है, लूसेंट की किताब बुक ले लेनी है, आपको लूसेंट की बुक ले लेनी है अच्छे से। एक ग्रीन कलर की बुक आती है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, वो किताब ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, किसी भी टीचर का आपने कोर्स ले रखा हो तो अच्छी बात है, ना भी ले रखा हो तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद आप लोग किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फ्री टाइम में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। मैंने अपने ऐप पर बता दिया ना, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 50-50 प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो भैया क्या होगा कि इससे आप लोग सिलेक्शन की ओर हो जाओगे। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेहतर तरीके से, तो नेवी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी अभी 12th पास हैं या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, दोनों के लिए वीडियो है। मतलब वीडियो क्या, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, देखो मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच तो आपको रखनी ही होगी। किसी टीचर के भरोसे बैठोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज श्योर है। जब तक खुद से वादा या फिर मेहनत ज्यादा मजबूत इरादा नहीं करोगे, सिलेक्शन से आप पीछे रह जाओगे मेरे भाई, ये चीज सत्यता है। आपको खुद पढ़ना होगा, खुद पढ़ने के लिए आपको बुक से पढ़ना होगा, ठीक है। बुक मैंने बता दिया भैया, लूसेंट ले लो, ठीक है, लूसेंट की किताब आपको लेनी ही लेनी है। लूसेंट की किताब ले लो, उसको पढ़ो। प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दिया है, ठीक है, आपको मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दिया है, प्रैक्टिस सेट लगा लो। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे बढ़िया काम मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई, आपको एसएसआर में आप सभी लोग जानते हो कितने नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का। एमआर में कितने नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है मेरे भाई। अब इसमें 100 नंबर में आपको कितने नंबर, आपको नेवी का टीचर तो बनना नहीं है, आपको बस स्टेज फर्स्ट क्लियर करना है। स्टेज फर्स्ट आप लोगों को क्लियर करना है स्टेज सेकंड में जाने के लिए। तो कितने नंबर आप लोगों को लाने होंगे, मात्र मेरे भाई आपको 35 नंबर। हाँ मेरे भाई 35 नंबर ले आए ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सही सुन रहे हो आप, 100 में 35, 100 में 35। एमआर में आप 30 नंबर ले आओगे, आपका सिलेक्शन भाई स्टेज फर्स्ट क्लियर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इनटेक की वैकेंसी है, तो आप इतने नंबर तो ला ही सकते हो ना। आपको जीके ही तो एक्स्ट्रा पढ़नी है, जीके के लिए लूसेंट ले लो, और बाकी मैथ्स फिजिक्स वगैरह पढ़ ही रखे हो, और किसी टीचर से पढ़ रहे होगे तो बल्ले बल्ले भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है, अब जिसका जिसका सेकंड अटेम्प्ट है उन्होंने एग्जाम देख रखा है। अब आप रिवीजन करिए बेहतर तरीके से। क्या करना है, देखो स्मार्ट अप्रोच जब तक नहीं रखोगे तब तक सिलेक्शन से आप वंचित रह जाओगे, सिंपल सी बात रहती है। देखो मेरे भाई, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं भाई, प्रैक्टिस सेट के कई सारे भाई सोचेंगे नहीं लेंगे यार, ये है वो है। मेरे भाई प्रैक्टिस सेट लेने जानते हो क्या होता है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, साथ ही साथ आपको ये चीज मालूम चल जाता है कि क्या क्या अभी मुझे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं इन प्रैक्टिस सेटों से। तो जितने भी भाई मानते हैं, बिना कुछ सोचे नीचे लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, जाके तुरंत ये प्रैक्टिस सेट अपने उसमें मोबाइल में तुरंत परचेज करो मेरे भाई, बहुत हेल्प मिलेगी। और 50-50 प्रैक्टिस सेट मतलब माने रखते हैं मेरे भाई। और ये प्राइस मत देखो मेरे भाई, 50-50 प्रैक्टिस सेट कभी बनवा के देख लेना, किसी कैफे वाले से बोल देना भैया एक क्वेश्चन लिखने का हिंदी इंग्लिश में कितना लोगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा।
तो भाई आप लोगों के लिए दिल से लगा हूं, तो मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूं बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग परचेस कीजिए, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले आप लोगों ने भैया 12th में मैथ भी पढ़ रखी है, साइंस भी पढ़ रखी है और आपने इंग्लिश भी पढ़ रखी है। आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों ने अभी पढ़ रखा है, न्यू स्टूडेंट हो, आप लोगों को जीके इस तरह से पढ़नी है, तो जीके के लिए लूसेंट प्रेफर करता हूं, लूसेंट ले लो, लूसेंट की बुक ले लोगे। एसएसआर में कितने नंबर लाने हैं, 35 नंबर लाने हैं मेरे भाई। एमआर में कितने नंबर लाने हैं, 30 से 35 नंबर, इसमें भी ले आओ मेरे भाई। स्टेज फर्स्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, स्टेज फर्स्ट का पेपर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हाँ मेरे भाई ऐसे ही होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो लास्ट अटेम्प्ट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, तो लास्ट अटेम्प्ट वाले जितना भी पीछे पढ़ रखे हो उसको रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, 50-50 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पीएफटी के लिए आप लोग तैयार रहो, क्योंकि आप लोग पहले से ही भाई 1-2 नंबर से, कई लड़के ऐसे रहे होंगे 1-2 नंबर से बाहर रहे होंगे, और जिन लड़कों का कॉन्सेप्ट एकदम कमजोरी था, भाई किसी टीचर का आप कोर्स लो, या फिर गूगल पर सारी चीजें पड़ी हुई है, या फ्री क्लासेस इतनी पड़ी हुई है। सिलेक्शन मेरे भाई मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप किसी टीचर का सिलेक्शन नहीं भी किसी टीचर का कोर्स नहीं भी परचेस करते हो ना, कोर्स का मतलब पढ़ने वाला कोर्स, तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन श्योर है। आप लोग बोलोगे यार भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, हाँ भैया ने खुद ही सारी चीजें फॉलो की है, और भैया के साथ जितने भी दोस्त यार हैं सब बिना पढ़े का मतलब वही 12th पास किए, 12th पास करने के बाद जैसे जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, यही चीजें मैं भी किया, और यही सारी चीजें करके वो भी आज नेवी की वर्दी पहन के बैठे हुए, कोई चेन्नई में है, कोई गोवा में है, कोई मुंबई में है, कोई आईएनएस चिल्का में है, तो इसी तरह सारे दोस्त अपने फैले हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो वो किसी टीचर का भाई इतनी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई है, टॉपिक पढ़ लो। क्या नेवी कहीं बाहर, नेवी का पेपर तुम सोचते हो कि बहुत टफ आता है, ना भैया इतना टफ पेपर ना आता है। आप लोग कोई बता दिया हो भैया बहुत ज्यादा बड़ा पेपर आता है, ना भैया ना, एकदम क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया नहीं, इतना एकदम ये दिमाग में रख लो कि मेरे भाई बस इतनी चीजें कर लोगे आपका सिलेक्शन श्योर है। जैसे कि मैंने नंबर के बारे में बता दिया कि आप लोग बस इतने नंबर ले आओगे आपका सिलेक्शन श्योर है। ये सारी चीजें भाई बताने वाला कोई चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, और चाहे थर्ड अटेम्प्ट हो, और मेरे भाई चाहे आप अभी 12th पास करके आए हो, सबका एक सीधा सा फंडा है मेरे भाई कि आप लोगों को खुद से ज्यादा वादा करना है। सिलेबस जो है ना, मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया कि इतना पढ़ो, और उसके बाद आप लोग क्या करना है कि जीके की लूसेंट की किताब पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। कहीं क्वेश्चन खेल कूद से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यार मिलते हैं, कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आने, मैं सारी चीजें बताऊंगा, काहे परेशान होते हो, तो इस तैयारी के लिए बता रहा हूं। तो आप लोग क्या क्या करना है मेरे भाई, डेली पढ़ना है, डेली कोई टॉपिक उठाना है, आप चैट जीपीटी को दे दो, आप चैट जीपीटी को दे दो कि भैया हमको एक चैप्टर निकाल के दे दो, पूरा समरी पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगा लो, और उसके बाद यूट्यूब पर इतनी क्लासेस पढ़ी हो उसको पढ़ लो मेरे भाई। दिल से हाथ रख के मैं बोल रहा हूं, दिल से मेरे भाई, अगर आपने इतना कर लिया ना, सिलेक्शन दूर ना है। ये सारी चीजें भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी से ना, भाई एकदम दिल से बता रहा हूं कि जितने भी भाई बहन स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना मेरे भाई। आप लोगों को मालूम है, मैं पेपर पैटर्न भी बता दे रहा हूं आपको नेवी एसएसआर का, जैसा कि नेवी एसएसआर का नहीं आप लोग सोचोगे पैटर्न बताया नहीं, तो नेवी एमआर की अगर बात करूं, ठीक है, और नेवी एसएसआर की बात करूं, नेवी एसएसआर में जीके, ठीक है, जीके जीएस 25 नंबर, ठीक है, साइंस आपकी 25 नंबर, ठीक है, मैथ्स 25 नंबर प्लस इंग्लिश 25 नंबर, ठीक, इंग्लिश 25 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है। 60 मिनट टाइमिंग मिलती है पेपर करने के लिए, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट आप लोगों को टाइमिंग मिलती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1 नंबर सही करोगे, निगेटिव मार्किंग 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपकी है, ठीक है। नेवी एमआर की बात करूं तो जीके और जीएस, ठीक है, जीके जीएस से आपके 25 क्वेश्चन अकेले, साइंस प्लस मैथ्स, ठीक है, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, और 50 मार्क्स का पेपर होता है, और 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें भी एक सही करोगे तो 1 नंबर, अगर गलत करोगे तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, सिंपल सा पेपर पैटर्न। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है भाई,
आप हिंदी में करना चाहते हो आप हिंदी में कर लोगे, इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कर लोगे। सीबीटी एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा आपका, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। अब इसको पास करने के लिए, इस पेपर को पास करने के लिए आपको नंबर कितने लाने होंगे, ये सारी चीजें मैं एकदम अच्छे से बता दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो क्या है कि अब आप लोग यार फॉर्म वगैरह डाल दिए हो, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं ना अपने भाइयों से, मैं आप लोगों से इसलिए बोलता हूं मेरे भाई कि आप लोग हमेशा ये चीज जानो कि हमेशा यार स्मार्ट वर्क करोगे ना, आराम से सिलेक्शन की ओर चले जाओगे। तो क्या है कि अगर मैं इसमें नंबर कितने लाने हैं, एसएसआर में मेरे भाई 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आप मात्र 50 नंबर ले आते हो आपका सिलेक्शन मेरे भाई श्योर है। वो सॉरी 50 नंबर तो उसके स्टेज सेकंड के लिए, स्टेज फर्स्ट के लिए मेरे भाई, स्टेज फर्स्ट के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं स्टेज फर्स्ट के लिए, तो मेरे भाई आपको 100 नंबर में से, ठीक है, 100 नंबर में आप 35 नंबर ले आओगे, सबसे हाईएस्ट 35 प्लस नंबर ले आओगे, आपका श्योर है। नेवी एमआर में 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है, मात्र आप 30 प्लस नंबर ले आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, कोई रोक नहीं सकता। हाँ मेरे भाई 100 नंबर में ये नंबर। अब इसमें आपको बताओ कि क्या उतना ज्यादा करने की आवश्यकता है, इतना बहुत ज्यादा टफ पेपर ऊपर ना आता, मैं आपको बता दूं क्लियर। अगर आपने 2 सब्जेक्ट, अगर आप एमआर में कर रहे हो, एमआर में आप जीके पर पकड़ बना लो, एमआर पर, ठीक है, जीके पर बना लो और उसके बाद मैथ्स पे बना लो, ठीक है, आराम से पेपर आपका क्लियर, कोई रोक नहीं सकता। और उसी तरह एसएसआर में आपने जीके पर पकड़ बना लिया, ठीक है, इंग्लिश पर पकड़ बना लिया, इंग्लिश कई सारे भाइयों को नहीं आता तो मैथ पे पकड़ बना लो, 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बना लो मेरे भाई, आराम से सिलेक्शन आपका श्योर है एसएसआर में, कोई रोक नहीं सकता। ये पर्सनल अपना रिव्यू दे रहा हूं मेरे भाई, जितने भी भाई बहन है ये सारी चीजें कर लो। बाकी 50-50 प्रैक्टिस सेट मैंने बता रखे हैं, सभी लोग जाके 50-50 प्रैक्टिस सेट ले लो और भाई तैयारी बिंदास होकर करो। कोई दिक्कत आती है आप लोग कमेंट करो एनी टाइम, कोई दिक्कत आती है मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर सभी चीजें करें। जय हिंद।